हेलो फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉक नी के बारे में। नॉक नी का मेडिकल नेम है जेनुवेल्गम। नॉक नी में दोनों घुटने आपस में पास में आ जाते हैं और दोनों टखनों के बीच में काफी गैप हो जाता है। एनाटॉमिकल पोजीशन में हम खड़े होते हैं तो दोनों टखनों के बीच जो गैप होता है वो 8 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 3 इंच का होता है। लेकिन अगर खड़ा होने के बाद ये गैप 3 इंच से ज्यादा मेंटेन होता है तो नॉक नी की प्रॉब्लम मानी जाती है। अब हम बात करते हैं नॉक नी के कॉजेज के बारे में। नॉक नी का फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज है विटामिन डी डेफिशिएंसी। एक्चुअली ये विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? विटामिन डी कैल्शियम को बॉडी में बाइंड करके रखता है। अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में नहीं होगा, बोन की स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम नहीं होगा, बोन सॉफ्ट होने लगेंगी। बोन सॉफ्ट होंगी, उनके ऊपर बॉडी का वेट आएगा। वेट आने की वजह से बोन टेढ़ी होने लगेंगी और नॉक नी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। सेकेंड कॉज है ओबेसिटी। ओबेसिटी में बॉडी में वेट बढ़ जाएगा। बच्चों की सॉफ्ट बोन होती हैं तो बॉडी वेट बढ़ने की वजह से बोन्स में टेढ़ापन आने लगता है और बड़ों में भी कैल्शियम की कमी की वजह से बोन सॉफ्ट और ब्रिटल होने लगती हैं तो नेचुरली वो जो बेंडिंग नॉक नी का कारण बनती है। थर्ड कॉज है जेनेटिक। जेनेटिक में एक जनरेशन से जीन्स दूसरी जनरेशन में कैरी हो जाते हैं और अगर वो जीन्स इस प्रॉब्लम को कैरी किए हुए हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे और जिन पेरेंट्स को बो नी की नॉक नी की प्रॉब्लम थी वो दूसरी जनरेशन में कैरी ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट कॉज है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट भी जनरली देखा गया है कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा जेनेटिक हो। फ्लैट फुट में जो आर्च होती है, नीचे की मीडियल आर्च फुट की, वो लॉस्ट हो जाती है जिसकी वजह से टिबिया में टेढ़ापन आने लगता है और वो घुटने की तरफ को झुकने लगती है जिसकी वजह से नॉक नी की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। फिर कुछ और मसल्स रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं। कुछ मसल्स का टाइट हो जाना और उसकी एंटागोनिस्ट मसल्स का वीक हो जाना। इसमें मोस्ट कॉमन मसल्स हैं अडक्टर एंड इंटरनल रोटेटर मसल्स जो जनरली टाइट हो जाती हैं नॉक नी में, और उसकी एंटागोनिस्ट मसल्स जो उसके अगेंस्ट काम करती हैं वो वीक होने लगती हैं। अबडक्टर एंड एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स वीक होने की वजह से नॉक नी की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर हैं। कोर मसल्स अगर वीक होंगी तो भी फॉल्स नॉक नी क्रिएट हो जाएगा, बट कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करके हम काफी हद तक इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे कुछ जनरल कॉजेज। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अब कॉजेज में ही सॉल्यूशन होता है। हम कुछ कॉजेज को रिवर्स करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जेनेटिक कॉज का हम बहुत ज्यादा सा कुछ कर नहीं सकते हैं। फुट की एक्सरसाइज से मीडियल आर्च को मेंटेन किया जा सकता है जिससे फ्लैट फुट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उसके साइड बाय साइड अगर हम नॉक नी को हम सॉल्व कर सकते हैं। अबडक्टर इंटरनल रोटेटर मसल्स की टाइटनेस हम कम करके और अबडक्टर और एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स को स्ट्रेंथन करके नॉक नी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे नेक्स्ट कॉज था ओबेसिटी। ओबेसिटी में वेट रिड्यूस करके हम बॉडी वेट को कम कर सकते हैं। बॉडी वेट जब सॉफ्ट बोन पे कम होगा तो जनरली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ में टाइट मसल्स को लेंथन करेंगे, उनकी टाइटनेस खत्म करेंगे और वीक मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टाइट मसल्स को लेंथन करने की तरफ। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई स्ट्रेच। बटरफ्लाई स्ट्रेच के लिए इस पोजीशन में बैठ जाना है, दोनों घुटनों को मोड़ के इस तरह से दोनों पैरों को पकड़ सकते हैं और अपने
ताकत से इनको घुटनों को दबा के खोल सकते हैं, लेकिन स्ट्रेच थोड़ा सा पेनफुल होता है, डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। अपने दोनों हाथों से इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। एक बार एक पोजीशन 30 to 40 सेकेंड्स के लिए होल्ड करनी है। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 30 to 40 सेकेंड्स एक पोजीशन को होल्ड करना ही करना है। और हर एक्सरसाइज को 3 टाइम्स रिपीट करना है। ये था हमारा बटरफ्लाई स्ट्रेच। नेक्स्ट स्ट्रेच है स्ट्रेच इन फिगर ऑफ 4। इस एक्सरसाइज में पैरों को आप ऐसे लटका के भी बैठ सकते हैं या इस पोजीशन में ऐसे आ सकते हैं और अपने पैर को ऐसे फोल्ड करके थाई पे रखना है और इस तरफ से हाथ से ऊपर की तरफ एंकल को उठाना है और दूसरे हाथ से नी को नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस प्रेस को भी इस पोजीशन में नी का जो प्रेशर, नी के ऊपर जो प्रेशर है उसको 30 to 40 सेकेंड्स तक मेंटेन करना है। और फिर दूसरे पैर को भी इसी तरह से थाई पर लेना है। एक हाथ से एंकल वाला पोर्शन ऊपर की तरफ उठाना है और दूसरे हाथ से नी को नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस करके रखेंगे। 30 to 40 सेकेंड्स एटलीस्ट इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इसमें नेक और बैक दोनों स्ट्रेट रहेंगी। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और 3 टाइम्स दोनों पैरों की एक्सरसाइज 3 टाइम्स रिपीट करें। नेक्स्ट स्ट्रेच है वॉल फेसिंग स्ट्रेच। इस स्ट्रेच में दीवार की तरफ मुंह करके बैठना है और अपने पैरों को इस तरह से वाइडली ओपन करना है। ये वाली पोजीशन रहेगी। इस स्ट्रेच का फायदा क्या है कि सपोज आपके मसल्स ज्यादा टाइट हैं और ये पैर यहां तक आ रहे हैं, नेक्स्ट डे आपका थोड़ा सा मसल्स लेंथन होती हैं, फिर थोड़ा सा और स्प्रेड होते हैं, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ आपकी मसल्स लेंथन होती जा रही हैं डे बाय डे। तो इस स्ट्रेच में थोड़ा सा पैरों को खींच के बाहर की तरफ करना है और आगे की तरफ इस तरह से बैठना है। अगर बैक में कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह से बैठना है, अदरवाइज आगे की तरफ इस तरह से आना है और दोनों पैरों को घुटने को स्ट्रेट करते हुए पूरी तरह से इन पैरों को खोलना है। इस पोजीशन को भी कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स होल्ड करना है और 3 टाइम्स रिपीट करना है। इस स्ट्रेच को आप सामने से भी कर सकते हैं। आपके लिए एक मेजरमेंट का काम करेगा कि आपका डे बाय डे कितना ज्यादा स्ट्रेच होता जा रहा है आपका लेग। इसमें ये वाला था, आप वॉल के साथ अपनी बैक को रख सकते हैं और इस तरह से वाइडली ओपन अपने लेग्स को कीजिए और डे बाय डे थोड़ा इस तरह से करते जाइए। एक पोजीशन को 32 सेकेंड्स होल्ड करना है और 3 to 4 टाइम्स रिपीट करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्ट्रेच है स्ट्रेच इन फ्रॉग पोजीशन। इसमें क्वाड्रिफोर्ड पोजीशन में पेशेंट को आना है, अपनी दोनों एल्बोज के ऊपर वेट लेना है और इस तरह से अपने हिप्स को खोलते हुए नीचे की तरफ जाना है। ये भी अडक्टर और एक्सटर्नल मसल्स का काफी अच्छा स्ट्रेच है। इस पोजीशन को भी 30 to 40 सेकेंड्स होल्ड करना है और 3 टाइम्स रिपीट करना है। फिर इस पोजीशन में आ जाएं, कुछ सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करें, फिर से इस पोजीशन को होल्ड करें। ये था हमारा फ्रॉग पोजीशन स्ट्रेच। एडक्टर और इंटरनल रोटेटर मसल्स का एक और भी बहुत अच्छा सा स्ट्रेच है। एक लेग को साइड में ओपन करना है। 30 to 40 सेकेंड के लिए आपने इस पोजीशन में अपने आप को मेंटेन करना है। उसके बाद ये वाली पोजीशन 32 सेकेंड के लिए होल्ड करें। उसके बाद दोबारा से उसे न्यूट्रल पोजीशन में आ जाना है और दूसरी लेग को भी इसी तरह से स्ट्रेच करना है। ये भी इंटरनल रोटेटर एंड
अडक्टर मसल्स का बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच को 30 to 40 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और 3 टाइम्स रिपीट करना है। फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंटरनल रोटेटर एंड अडक्टर मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसकी एंटागोनिस्ट मसल्स, अबडक्टर एंड एक्सटर्नल रोटेटर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स जरूर डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।